नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलेंगे जहां आस्था, संस्कृति और प्रकृति सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ये सिर्फ कोई आम मेला नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़ा एक बहुत गहरा विश्वास है। तो ये आदिवासियों का कुंभ आखिर है क्या? ये नाम सुनते ही मन में एक उत्सुकता तो होती ही है ना? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये है बेणेश्वर मेला, भारत के सबसे बड़े और सबसे जिंदा दिल आदिवासी मेलों में से एक। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को राजस्थान की डूंगरपुर जिले में लाखों की संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए जमा होते हैं। अच्छा, इस मेले की जो जान है ना, वो इसकी जगह में बसती है। एक ऐसा पवित्र संगम जहां आस्था बहती है। चलिए, सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। बेणेश्वर ये शब्द बना है दो शब्दों से। स्थानीय वागड़ी बोली में बेण का मतलब है डेल्टा और ईश्वर मतलब भगवान, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ डेल्टा के भगवान। और ये डेल्टा बनता है तीन पवित्र नदियों से, सोम, माही और जाखम। इन्हीं के संगम से बनता है ये त्रिवेणी संगम। और यही वो जगह है जो इसे इतना ज्यादा पवित्र बनाती है, जहां लाखों लोग हर साल आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पता है इस जगह का महत्व कितना बड़ा है? इसका अंदाजा तो इसके दूसरे नामों से ही लग जाता है। इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं और बागड़ का पुष्कर भी। ये नाम ही बताते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए इसकी आध्यात्मिक अहमियत कितनी गहरी है। अब बात करते हैं इस मेले के सबसे भावुक, सबसे गहरे पहलू की। एक ऐसी रस्म जो मोक्ष से जुड़ी है, जो एक तरह से अंतिम विदाई है। बेणेश्वर मेले की जो सबसे पवित्र रस्म मानी जाती है वो है पिछले 1 साल में गुजर चुके अपने प्रियजनों की अस्थियों का इस पवित्र संगम में विसर्जन करना। देखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये मुक्ति से जुड़ी एक बहुत गहरी आस्था है। और इस रस्म को निभाने का तरीका भी बहुत खास और भावुक होता है। अस्थियों को मिट्टी के बर्तनों में लेकर आते हैं। अगर किसी पुरुष की अस्थियां हैं तो उन्हें सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, और अगर महिला की हैं तो लाल कपड़े में। फिर परिवार के लोग पानी में उतरते हैं, विलाप करते हुए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, और आखिर में एक शुद्धिकरण स्नान करते हैं। और इसके पीछे का जो विश्वास है वो बहुत गहरा है। लोगों की ये पक्की मान्यता है कि इस पवित्र समारोह को करने से मृतकों को मोक्ष मिलता है, उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी मिल जाती है। देखिए, हर पवित्र जगह की तरह बेणेश्वर से भी कई पौराणिक कथाएं और इतिहास जुड़े हुए हैं, और यही कहानियां इसकी परंपराओं को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जो मुख्य शिवलिंग है यहां का, वो 5 टुकड़ों में टूटा हुआ क्यों है? भाई, इसके पीछे भी एक बड़ी अनोखी कहानी है। कहते हैं कि एक गाय थी जो हर रोज गुपचुप तरीके से एक खास जगह पर जाकर अपना सारा दूध चढ़ा आती थी। तो एक दिन जब उसके मालिक ने उसका पीछा किया तो गाय घबरा गई और भागते हुए उसका खुर जमीन के नीचे छिपे एक शिवलिंग से टकरा गया। कहते हैं कि वो शिवलिंग 5 फुट ऊंचा था, जो इस टक्कर से 5 टुकड़ों में टूट गया, और बस तभी से इसी खंडित शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। अच्छा, इस धाम से एक और बहुत बड़ी आध्यात्मिक हस्ती का नाम जुड़ा है, संत मावजी। उनका जन्म 1714 में पास के ही साबला गांव में हुआ था। उन्होंने यहीं इसी नदी संगम पर तपस्या की थी, और 1784 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोग उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। लेकिन रुकिए, बेणेश्वर का मतलब सिर्फ गंभीर अनुष्ठान और पौराणिक कथाएं ही नहीं है। अरे नहीं, ये आस्था के साथ साथ जिंदगी का भी जश्न है। एक बहुत ही रंगीन, एक बहुत ही जिंदादिल सांस्कृतिक उत्सव। इस मेले के 2 अलग-अलग रूप हैं। एक तरफ तो हैं गहरी धार्मिक रस्में, जैसे पवित्र स्नान, अस्थि विसर्जन और मंदिर में पूजा पाठ, और फिर दूसरी तरफ है पूरा जश्न का माहौल। यहाँ आपको आदिवासी बाजार मिलेंगे, लोक नृत्य देखने को मिलेगा, रासलीला होगी, और तो और तीरंदाजी और रस्साकशी जैसे खेल भी होते हैं। और यहाँ के बाजारों में क्या क्या मिलता है? अरे वाह! आदिवासी कला और क्राफ्ट की चीजें, धनुष बाण और तलवार जैसे पारंपरिक हथियार, और साथ ही आसपास के खेतों के ताजे उत्पाद। तो ये मेला सिर्फ संस्कृति ही नहीं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि इस मेले की विरासत कितनी बड़ी है और इसका असली महत्व क्या है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, आदिवासियों का कुंभ आखिर है क्या? ये अपने पूर्वजों को सम्मान देने की एक पवित्र जगह है।
ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है। ये अटूट विश्वास और आज भी जिंदा कहानियों का एक सबूत है। और सबसे अनोखी बात, ये वो जगह है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु यानी शैव और वैष्णव परंपराएं एक साथ मिलती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि इस तरह के जो पवित्र आयोजन होते हैं वो किसी भी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कैसे अतीत को आज से जोड़ते हैं।